कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम एकजुट होकर हमारी जितनी भी पंचायत पतनाजी बी की पब्लिक है, हम उस टावर के लगने के बाद शिफ्ट करें एयरटेल और जियो से। हो रही है, लिहाजा मैं इसी चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो ये एयरटेल सिम है, जियो सिम है, वो बंद करें और बीएसएनएल जहां टावर आने वाला है, टावर वो उनकी डिमांड भी हम रखेंगे और बीएसएनएल सिमें निकालेंगे और उन्हीं को चालू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। इस समय मौजूद हूं मैं तहसील बौंजवा के गुनी एरिया में मौजूद हूं, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आता है। यहाँ पे लोग जमा हो गए हैं, इनका कारण है टावर को रिलेटेड। टावर जो कि आजकल डिजिटल दौर चल रहा है, एयरटेल 5G चल रहा है, जियो 5G चल रहा है, लेकिन आखिरकार ये गाँव, ये पंचायत ऐसी पंचायत है जहाँ पे कॉल भी नहीं हो पा रही है किसी के घर के अंदर से। यहाँ तक कि 2G नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है। आखिरकार इन लोगों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है, चाहे एयरटेल कंपनी के द्वारा या जियो कंपनी के द्वारा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी के ऊपर यहाँ के लोकल लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ सबसे पहले आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले आप बताइए, कब से आपको ये टावर की परेशानी है और किस किस्म का टावर नेटवर्क जो है आपके मोबाइल में यहाँ पे आता है? शुक्रिया इरफान भाई। जहाँ तक टावर की बात है तो अरसा कदीम से ही जो है यहाँ पहले तो टावर थे ही नहीं। जैसे कि लांगों के साथ हमें मोबाइल लटका लटका के कहीं एक दो बात करनी पड़ती थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज 5G का ज़माना है और वो पुरानी रस्म हमें पंचायत पतनाजी बी में आज भी बहाल ही मिलती है। क्योंकि आज भी हमें जो हमारे इलाके हैं जिसमें बीसावाली, कुमार मोहल्ला, ढांडल, कुराड़, बुढ़धार, ऐसे जैसे ये जो पिछड़े इलाके हैं, इनमें आज भी अगर किसी के जेब में मोबाइल फ़ोन हो तो ना फ़ोन लगता है और नेट की तो बात ही दूर है। तो लिहाजा हम पंचायत पतनाजी बी के लोग कई बार एयरटेल और जियो की कंपनीज़ के जो अधिकारी हैं इनके साथ रब्ता कर चुके हैं। कई बार हमने अपने जो मसले हैं इन तक पहुँचाए हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से किसी ने आज तक कोई भी संज्ञान इन हमारी बातों का नहीं लिया है और हमारी जो आवाम है वो आज भी इस मुश्किलात से दो चार है। तो ये हमारे साथ आसिफ साहब बात कर रहे थे और भी यहाँ पे लोकल्स बात करने के लिए हैं। आखिर आपको आज भी 1947 के दौर में ही जीना पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी पंचायत पतनाजी बी को, ये ऐसी पंचायत है जो 1947 के पहले के दौर में जी रही है। नेटवर्क हो, जल शक्ति की बात हो, हर जगह जो है पीछे हमारी पंचायत रह रही है। लेकिन आखिरकार नेटवर्क की बात हम करेंगे तो जैसे आप घर में होते हैं, आप फोन लगाते हैं तो आपकी कॉल नहीं जाती है। जिस तरीके की आपसे बात हुई, जिस तरीके से हम लोगों को जो है झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं, क्या आप चाहते हैं कि आप जो है एयरटेल और जियो को बाइकाट करके हम यहाँ पे वीआई को या बीएसएनएल को एंट्री दे दें? शुक्रिया इरफान साहब। सबसे पहले हम यही गुजारिश करते हैं तमाम लोग यहाँ पंचायत बी के कि जो एयरटेल कंपनी के जितनी भी सिमें हैं और जियो की जितनी भी सिमें हैं वो हम बंद करेंगे और हम गवर्नमेंट की जो कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी या दूसरी कंपनी जो भी है, वो टावर यहाँ पर लगाएं। क्योंकि कई अरसा दराज से यहाँ पर जो है हमारे किसी भी साथी को यहाँ कोई भी मोबाइल में टावर नहीं आता है और ना ही फ़ोन लगता है। ये बहुत अरसा दराज से यहाँ चल रहा है। कई बार हमने शिकायतें भी की, क्योंकि एक टावर यहाँ ऊपर बना है, उसके उसके जो डिश है वो सब आगे की तरफ है। 2 टावर आगे टंटा में बने, उसकी भी डिशें जो है वो नीचे की तरफ है। खासकर पंचायत बी के साथ जो भी है आज तक नाइंसाफ़ी हो रही है। लिहाजा मैं इसी चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो ये एयरटेल सिमें है, जियो सिमें, वो बंद करें और बीएसएनएल जहाँ टावर आने वाला है, टावर वो उनकी डिमांड भी हम रखेंगे और बीएसएनएल सिमें निकालेंगे और उन्हीं को चालू करेंगे। बहरहाल इस पे जो है हम आसिफ साहब से एक और सवाल करेंगे कि जो सियासतदान हमारे हैं, जैसे इस वक्त के प्रेजेंट एमएलए प्यारेलाल शर्मा जी हैं, आप उनके बिल्कुल वर्कर रहे हैं, तो आप अपने इस चैनल के माध्यम से उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर हम उनके दौर में भी नेटवर्क से दूर रहेंगे, महरूम रहेंगे और इस दौर में जिएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? तो आप क्या उनसे अपील करते हैं या आप हमें क्या भरोसा दिलाते हैं कि आप उन तक कैसे ये बात पहुँचाएँगे? इरफान साहब, जहाँ तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात है तो उन तक हमने पहले भी पैगाम पहुँचाया था, खुद भी बोला था कि हमें ये चीज़ें मुश्किलात हैं। हमारी रोड का मसला था, इलेक्शन में हमने हर बार रोड का मसला उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोड का काम चल रहा है। रही बात हमारे इस नेटवर्क की, तो हमने कई बार बारहा ये कोशिश की है कि इसका कोई मसला हल हो जाए। तो उस मसले में हमें ये सुनने को मिला है कि हमारी दूसरी कंपनियां एयरटेल और जियो को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी जो है उनको टावर यहाँ पर लगाने का टेंडर जो है वो उन्होंने ले लिया है, वो टावर बना रहे हैं। अब मैं ये कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम एकजुट होकर हमारी जितनी भी पंचायत पतनाजी बी की पब्लिक है, हम उस टावर के लगने के बाद
शिफ्ट करें एयरटेल और जियो से, हम शिफ्ट करें और जिस कंपनी की नेटवर्किंग अच्छी हो, हम जहाँ टावर आए हम वही सिम पकड़ेंगे, ताकि हमारा नुकसान ना हो। हर बार हमें 350-600 रुपया रिचार्ज करना है, वो रिचार्ज हमारा ज़ाया हो जाता है। पहले हम 10 रुपये रिचार्ज करते थे मिस कॉल मारने के लिए, अब वो मिस कॉलों का ज़माना रहा नहीं, 350 रिचार्ज करना है और करना है, जबकि वो जाता कहाँ है, वो बिल्कुल ज़ाया है, हमारी गरीब आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर टावर यहाँ पे एयरटेल या जियो कंपनी चाहती है कि वो टावर यहाँ पे कहीं बनाएं, तो कौन सा स्टेशन उनके लिए बेस्ट रहेगा जहां से पूरे पंचायत पतनाजी बी का जो कवरेज है वो बेस्ट आएगा? देखिए जी, वो जो है सेंटर प्लेस यहाँ भुरदार नका है। अगर भुरदार नका में यहाँ टावर एयरटेल या जियो का बनेगा तो वो सब बेस्ट, जो कुराड़ में भी, कुनो में, कितर हो, जैसे मिसलई हो, घाट नाला हो, इस एरिया में ढांडल हो, पज्जा हो, इस एरिया में चलेगा। गुनी भी इसका इसके लिए है, पर जो इसका सेंटर प्लेस वो नका में आता है, वहाँ के लिए हमारी डिमांड है। अगर वहाँ टावर बनेगा तो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ नाजरीन, तो आपने देखा यहाँ पे पूरे लोग जो है पंचायत पतनाजी के मस्जिद शख्सियात जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। वार्ड मेंबर भी जो है वार्ड नंबर 7 ढांडल के वार्ड मेंबर भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पे आकर हमारे साथ पूरे लोगों के साथ रहे। उनका भी यही, सबका यही इशू है कि जो नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क का काफी दिक्कत चल रही है। 2G से भी कम, यानी आप ये समझ लो कि यूट्यूब फेसबुक की बात ही नहीं है, फोन करना भी जो है मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अगर एयरटेल और जियो अपना टावर यहाँ पे नहीं बनवाती हैं और हम जो है जियो और एयरटेल को बंद करेंगे, सारी सिमों को बंद करके हम जो है VI या BSNL में शिफ्ट होंगे, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट को उससे फायदा भी होगा। तो इन लोगों का साफ कहना यही है कि अगर एयरटेल और जियो नाकाम रहती है अपना टावर बनाने में या इनको अच्छा कवरेज, अच्छा नेटवर्क देने में, तो ये लोग जो है सारे के सारे जो है जियो और एयरटेल को बंद करके दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल हम गुजारिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो या जो भी चाहे एयरटेल डिपार्टमेंट से कोई देख रहा हो या जियो डिपार्टमेंट से, उनसे गुजारिश यही है कि आप इस नेटवर्क के इस मसले को, पंचायत पतनाजी बी में कई बार इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इसको हल किया जाए, जल्द से जल्द इसको हल किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए JK मीडिया न्यूज़ अपडेट। शुक्रिया, वस्सलाम।